दोस्तों, धुरंधर के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में आपका स्वागत है। आज ना भयंकर भयंकर एडवांस बुकिंग हुआ आज के दिन में। आज सैटरडे को, और अभी तक के जो आंकड़े कल संडे के लिए जो एडवांस बुकिंग हुआ है, वो बता रहा है कि इस दिन ये मूवी जो है, दोनों दिन मिला के मुझे लग रहा है कि 30 करोड़ से कम नहीं कमाएगी इंडिया नेट में। तो अगर 30 करोड़ ये कमा लेती है और उसका ग्रॉस अगर 50 करोड़ के आसपास हो जाएगा, वर्ल्ड वाइड कलेक्शन बोल रहा हूँ, ग्रॉस वर्ल्ड वाइड जीबीसी, तो आप सोच लीजिए कि जो कल के दिन जो मेकर्स ने पोस्टर जारी किया है, उसके हिसाब से ये मूवी कहाँ पहुंच जाएगी, कौन से रिकॉर्ड तोड़ेगी और कौन से रिकॉर्ड बनाएगी, ये बड़ी बात है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और रणवीर सिंह, आदित्य धर, संजय दत्त और जमील जमाली यानी कि राकेश बेदी जी के धुरंधर 2 यानी द रिवेंज के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के डे नंबर कौन सा आप बताइए? डे नंबर 24 यानी कि आज सैटरडे को कितनी मूवी कमा सकती है, इसके ऊपर प्रेडिक्ट करेंगे। और जो कल तक के आंकड़े आए यानी कि डे नंबर 23 तक, जो कि फ्राइडे के थे, उसके जो ट्रेड का भी फिगर आ गया है। और देखा जाए तो जो प्रोड्यूसर का फिगर है, मेक ओवर जियो स्टूडियो ने पोस्टर जारी कर दिया है, जिससे आप लोगों को लगेगा कि मूवी का फ्राइडे तक ऑफिशियली कलेक्शन है। तो पहले शुरू करते हैं, हम करेंगे जो ट्रेड का जो फिगर है उसके हिसाब से, ट्रेड के हिसाब से मूवी देखेंगे। तो ट्रेड के हिसाब से ये मूवी जो है, उस दिन जो ऑक्यूपेंसी है, सबसे पहले मैं बता दूं कि जी वो इसका ऑक्यूपेंसी था डे नंबर 23। ओवरऑल ऑक्यूपेंसी था 16.63%, मॉर्निंग में 11.54, आफ्टरनून में 14.54 और इवनिंग में 18.69 और नाइट में 21.77। यानी ओवरऑल 63.73% की ऑक्यूपेंसी थी इसमें। अब इसके हिसाब से जब ट्रेड के हिसाब से देखते हैं डाटा, तो फ्राइडे के दिन यानी कि डे नंबर 23 को ट्रेड के हिसाब से 6 करोड़ 70 लाख रुपए मूवी कमाती है। तो 1055 करोड़ और 12 लाख रुपया ये वर्ल्ड इंडिया नेट में कलेक्ट कर लेती है। इसका ग्रॉस हो जाता है 1263 करोड़ और 26 लाख रुपया। इनके हिसाब से 408 करोड़ ये इन्होंने दिया है कि 408 करोड़ ये ओवरसीज से कमाती है। तो 1671 को और 26 लाख रुपया ये वर्ल्ड वाइड कलेक्शन हो जाता है। अब याद करिए, पुष्पा का जो रिकॉर्ड है, इसका पुष्पा का रिकॉर्ड वर्ल्ड वाइड में देखेंगे तो 1742 है और 1788 है जो बाहुबली का रिकॉर्ड है। तो इस हिसाब से देखेंगे तो 1742 और 71 मतलब 70 करोड़ के आसपास के पीछे वर्ल्ड वाइड कलेक्शन में पुष्पा 2 के रिकॉर्ड तोड़ने। तो आपका क्या कहना है, ये पुष्पा 2 के रिकॉर्ड को तोड़ पाएगी या नहीं? और तोड़ेगी तो कितने दिनों में तोड़ सकती, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब चलते हैं जो प्रोड्यूसर का फिगर आया है पहले, उसके बाद 23 तक, उसके बाद हम इसका 24 का जो नहीं सैटरडे है आज के दिन का ब्रेकडाउन करेंगे कि मूवी प्रेडिक्ट करने में कितनी कमा सकती है। तो सबसे पहले हम आते हैं इसका जो प्रोड्यूसर का फिगर आया था ना, वो आपको आया था ये मूवी का डे नंबर, जो देखेंगे तो संडे तक आया था डे नंबर 18। अब डे नंबर 19 हम शुरू करेंगे। तो जो प्रोड्यूसर का फिगर है 11 करोड़ आया उस दिन, जो मंडे के दिन में ट्रेड ने 10 करोड़ दिया था, इन्होंने 11 करोड़ दिया। 1052 करोड़ हो जाता है इसका इंडिया नेट का कलेक्शन प्रोड्यूसर के हिसाब से। और वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 1638 करोड़ 36 लाख रुपए। मैं ग्रॉस ओवर छोड़ देता हूँ। उसके बाद आप आएंगे डे नंबर 20। तो उस दिन इन्होंने 10 करोड़ 10 लाख रुपए बताया था, ट्रेड ने इन्होंने दिया 11 करोड़, जैसा कि मैंने 11 करोड़ ही बताया था। 1063 करोड़ हो जाता है इसका इंडिया नेट का कलेक्शन, ग्रॉस हो जाता है 1254 करोड़ और 34 लाख रुपए। 400 उन्होंने उस दिन ओवरसीज के आंकड़े नहीं दिए, लेकिन मैं वही पकड़ के चल रहा हूँ उनके हिसाब से 400 करोड़, तो 1634 करोड़ 54 करोड़ 34 लाख रुपए। अब आते हैं डे नंबर 21 मानी कि वेडनेसडे। वेडनेसडे के ये 7 करोड़ 90 लाख रुपए बताया ट्रेड ने, इन्होंने 10 करोड़ दिया, मतलब करीब 2 करोड़ 10 लाख इन्होंने ज्यादा उनके हिसाब से आया हुआ है। तो 1073 करोड़ हो जाता है इंडिया नेट का कलेक्शन प्रोड्यूसर के हिसाब से। 1266 करोड़ इतना हुआ, ग्रॉस हो जाता है 402 करोड़, मैंने अपने हिसाब से लगाया 402 करोड़, जो बैंकी का दिया उसके आंकड़े थे 402 करोड़ के आसपास इसका ओवरसीज से कलेक्शन होता है। तो 1668 करोड़ 64 लाख रुपए। अब आते हैं डे नंबर 22 थर्सडे के दिन।
इन्होंने जो ट्रेड है 7 करोड़ 15 लाख बताया, इन्होंने 8 करोड़ दिया है। तो 8 करोड़ के हिसाब से 1081 करोड़ जो पोस्टर उन्होंने आज जारी किया, 1081 करोड़ का। और ग्रॉस उन्होंने बोला है 1276 करोड़ और 404 करोड़, जो 402 मैंने बताया था पहले, वो 402 करोड़ कमाए हैं। और ट्रेड के हिसाब से भी 2 ही करोड़ कमाए। तो 404 करोड़ यहाँ पे ओवरसीज से कमाए। लेकिन यहाँ पे देखेंगे तो जो ट्रेड का फिगर है वो 410 करोड़ के आसपास है। तो 410 करोड़ कमाती है। और उसके हिसाब से देखेंगे तो ये मूवी जो हो जाती है 1680 करोड़ का वर्ल्ड वाइड ग्रॉस का पोस्टर हो जाता है। अब आते हैं कि डे नंबर जो पोस्टर है, डे नंबर 25 का, फ्राइडे का। तो वो मैं पोस्टर आपको बता दूं कि इनके हिसाब से ये मूवी जो है 6 करोड़ 70 लाख रुपए कमाए। और उसके हिसाब से 1055 करोड़ जो ओवरसीज वो इंडिया का कलेक्शन हो जाता है 1263 करोड़। जो ट्रेड का फिगर है वो आ रहा है, वो आ गया है 1263 करोड़ 26 लाख रुपए हो जाता है ट्रेड का फिगर। और ग्रॉस इसका हो जाता है 1671 करोड़ 26 लाख रुपए वर्ल्ड वाइड ग्रॉस बॉक्स ऑफिस कलेक्शन। अब यहाँ पे मैंने इनका जो देखेंगे तो प्रोड्यूसर का फिगर फ्राइडे तक का नहीं है, थर्सडे तक का ही है। तो मैं मानता हूं कि 7 करोड़ 50 लाख 7 करोड़ 50 लाख रुपए कमाएगी। तो 1088 करोड़ और 50 लाख रुपए हो जाएगा इसका रिकॉर्ड। अब इसमें केवल पुष्पा का जो रिकॉर्ड है 1254 करोड़ का कि 44 करोड़ का रिकॉर्ड है, जो पुष्पा का मैं आपको बता ही देता हूँ। जो पुष्पा का रिकॉर्ड है आप देखेंगे तो 1234 करोड़, जो इंडिया नेट का कलेक्शन है 1234 करोड़ है। तो उससे आप देखेंगे कि ये मूवी जो है इंडिया नेट में बहुत अभी पीछे है। 1234 देखेंगे तो एक 12 करोड़ 112 34, मतलब करीब करीब 150 करोड़ पीछे है। तो मुझे नहीं लग रहा कि पुष्पा का ये रिकॉर्ड जो है इंडिया नेट का ये तोड़ पाएगी मूवी, ऐसा मुझे लगता है। तो अब ये इसका ग्रॉस हो जाता है 1284 करोड़ 45 लाख रुपए। और ओवरसीज से मैं मानता हूँ कि 406 करोड़ कमाएगी। तो ये हो जाएगा 1690 करोड़ और 43 लाख, 1690 करोड़ कमा लेती है मूवी। तो आप मान के चलिए कि पुष्पा से केवल 52 करोड़ की दूरी है। और अब मैं मानता हूं कि सैटरडे और संडे में कम से कम 30 करोड़ अगर वर्ल्ड वाइड में कलेक्शन करती है तो 20 करोड़ दूर हो जाएगी। तो मुझे लग रहा है कि ये जो पुष्पा 2 का वर्ल्ड वाइड का कलेक्शन है ना, ये टूट जाएगा 1742 करोड़ का। उसके बाद देखना होगा कि कितने दिनों में जो अगर बाहुबली का रिकॉर्ड है, ये दोनों तो रिकॉर्ड मुझे लग रहा है टूट जाएगा। उसके बाद चाइनीज मूवी का रिकॉर्ड मुझे लग रहा नहीं टूट पाएगा, क्योंकि चाइनीज मूवी तो मतलब आप सोचिए चाइनीज मूवी जो है इंडिया नेट में कमाया था 387 करोड़ और ओवरसीज से कमाया था 1535 करोड़। आप सोचिए 387 पर क्या जोर होता था पहले, आप सोचिए मतलब किस तरह का जोर होता था फिल्म में, किस तरह का कलेक्शन दिखाते थे। तो अब मैं मानता हूं कि इस दिन जो अब देखिए जो अभी तक का देखेंगे जो इनका जो आज के दिन में जो एडवांस बुकिंग हुआ है ग्रॉस में 6 करोड़ 99 लाख। तो मान के चलिए कि 5.5 करोड़ के आसपास एडवांस बुकिंग हुआ है। तो 12 करोड़ से नीचे मूवी कमाएगी नहीं, 10 से 12 करोड़। तो 17 से 18 करोड़ वर्ल्ड वाइड कलेक्शन हो जाएगा, ऐसा मेरा अनुमान है। मतलब शोज तो कम हो गए, मतलब आप देखेंगे तो 1200 के आसपास शो हो गए और 1000 10,000 के नीचे आ गया। तो मुझे लग रहा है कि शोज कम होने से इसके कमाई में कलेक्शन एडवांस बुकिंग तो हुआ है, लेकिन कमाई में मुझे लग रहा है कि 15-16 जितना भी कमा ले वर्ल्ड में, तब भी 30 करोड़ 2 दिनों में कमा लेगी सैटरडे और संडे में, ऐसा मेरा मानना है। तो 30 करोड़ कमाने से ये जो आंकड़ा है वर्ल्ड वाइड का, ये आपको 1720 करोड़ के आसपास पहुंच जाएगा, ऐसा मेरा। उससे कम नहीं होगा, उससे ज्यादा हो सकता है, कम नहीं। तो देखना होगा कि ये आएगा। और इनका जो आंकड़ा है जो 1671 करोड़ है, तो उसमें भी 30 करोड़ माने तो 17 करोड़ के आसपास तो आएगी। तो किसी भी मामले में मान के चलिए कि 1700 करोड़ के आंकड़े को या तो क्रॉस कर जाएगी ट्रेड के हिसाब से, या 1700 करोड़ के आसपास होगी। लेकिन वहीं पे प्रोड्यूसर का फिगर होगा वो कहीं ना कहीं 17 करोड़ के आंकड़े को क्रॉस करके 1720 के नीचे नहीं होगी, 1720 करोड़ के ऊपर ही। तो देखते हैं आज का क्या आंकड़े आते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट में बताइएगा। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो, आज कर